शिवरात्रि वाले दिन एक चीज़ जो हमारे यहाँ हमेशा बनती है वो है गाजर का हलवा। एंड माई मॉम मेक्स वर्ल्ड्स टेस्टीएस्ट गाजर का हलवा। और हमारे घर में सबको गाजर का हलवा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये है मेरी मॉम की रेसिपी गाजर के हलवे की। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने गाजरों को छीलना शुरू किया। और ये सच में बहुत ही सारी गाजरें थी जिन्हें छीलने में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन क्योंकि हम लोग सब साथ में काम कर रहे थे तो इसमें मज़ा भी उतना ही आया। हम लोग हमेशा से ही हर शिवरात्रि को गाजर का हलवा बनाते आए हैं। पहले तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, पर दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने हमारी मम्मी को गाजर का हलवा बनाते हुए देखा। और तब हमें पता चला कि इसमें कितना ज़्यादा समय लगता है। हम लोगों ने 6 बजे बनाना शुरू किया था और लिटरली रात के 10 बजे ख़त्म हुआ गाजर का हलवा बनके। और इसका सबसे ज़्यादा टफेस्ट काम था गाजरों को छीलना, जिनको छीलते छीलते मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगे थे। बट जितनी ज़्यादा मेहनत खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है, ये सोचकर मैंने भी सारी गाजरें छील डाली। पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली सारी गाजरें छिल गई थी। अब इन्हें छीलने के बाद नेक्स्ट काम आता है इन्हें धोने का। और ये मेरा सबसे फेवरेट काम है बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा इजी है। इन्हें बस 2-3 बार धोकर इनकी मिट्टी निकालनी थी, दैट्स ऑल। और इसे धोने में उतना ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। और इन गाजरों को मैंने पूरे 5 बार धोया। उसके बाद ये आखिरी बार था। अभी हमारा दूध बॉयल हो चुका था, इसका अच्छे से खोया बनता जा रहा था। हम लोगों ने 6 पैकेट यूज़ किए थे दूध के, क्योंकि हम लोग बहुत सारा हलवा बनाते हैं इसलिए। तो अब धीरे धीरे ये दूध गाढ़ा होता जा रहा था और इसका खोया बनता जा रहा था। अभी नेक्स्ट काम आता है गाजरों को घिसने का, जो कि अनदर सबसे हार्डेस्ट काम है। और मुझे तो ये बिल्कुल करना पसंद नहीं है बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा हाथ छिल भी जाते हैं और उनमें लग भी जाती है। तो हम लोगों ने ये काम बारी बारी से किया। पहले मेरी बारी थी, मैंने ज़्यादा नहीं किया, बस थोड़ी सी गाजरें छीली थी। उसके बाद मेरी मम्मी, जो कि इस काम में एकदम प्रोफेशनल है, उन्होंने थोड़ी सी देर में इतनी सारी गाजरें छील दी थी। काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है जब हम सब लोग साथ मिलके काम करते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे त्यौहार आते हैं जिनमें हम सारे लोग साथ मिलकर चीज़ों को बनाते हैं। अब मम्मी का भी हाथ ज़्यादा थक गया था छील छील के, देन उन्होंने अगेन मुझ पे शिफ्ट कर दिया। अब फिर से मेरी बारी थी गाजरों को छीलने की। और मैं तो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, तो इट वॉज़ रियली सो हार्ड फॉर मी। तो जो आखिरी ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है मेरा भाई। तो ये काम मैंने उसे सौंप दिया एंड ही वॉज लिटरली मास्टर इन दिस वर्क। उसने सारी की सारी गाजरें छील डाली।
कि 2 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली वो समय आ ही गया था जब दूध भी एकदम अच्छे से तैयार हो गया था और गाजरें भी छिल गई थी। अब ये टाइम है कि दूध में गाजरों को डाल दिया जाए। तो मेरी मम्मी ने धीरे धीरे करके सारी गाजरों को दूध में डाल दिया। ये पहली बार था जब हम लोगों ने गाजर का हलवा बनते हुए देखा और लिटरली वी वर लाइक आज हमें पता चला कि हर साल जो हम लोग गाजर का हलवा खाते आ रहे हैं उसको बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। इट वॉज ईजी टू से दैट दिस फूड इज़ टेस्टी, बट उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है जिसने बनाया होता है उसी को पता चलता है। तो अभी अब सारी की सारी गाजरें डल गई हैं। अब बस इसको पकाने का काम रह गया है जो कि कम से कम 3 या 4 घंटे तो चलता ही है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मेरी मम्मी ने इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। गाजरें पानी छोड़ देती है जिससे कि दूध ऊपर आ जाता है और उसी से हमें पता चलता है कि गाजर का हलवा सही से बन रहा है या नहीं। तो ये था, गाजरों ने पूरे के पूरे दूध को सोख लिया था और जो भी पानी था वो गाजरों से निकल गया था। अभी इसके बाद इसे बस ढककर पकाने का काम रह जाता है। क्योंकि हम लोग इतना सारा काम करके बहुत ही ज़्यादा थक गए थे तो मैंने सबके लिए कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट ड्रिंक्स और किसको कॉफ़ी नहीं पसंद होती है। वी ऑल लव कॉफ़ी। तो मैंने यहाँ सबके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई और क्योंकि मुझे विदाउट शुगर कॉफ़ी पसंद है तो ये मेरे लिए विदाउट शुगर विद एक्स्ट्रा आइस। गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और जब तक हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे तब तक हमारा हलवा भी रेडी हो रहा था। अभी हलवे का कलर धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया था बिकॉज वो पक रहा था अच्छे से। और यहाँ पर मेरी मम्मी ने मेरी बहन को चलाने के लिए बोला और उसने पूरा का पूरा बर्तन ही उल्टा दिया होता और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती, पर थैंक गॉड बच गया। अभी पूरा पानी जो था हलवे का जल गया था, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था पहले से। एंड इस समय पे हम लोगों ने चीनी डाली और चीनी को देखकर तो हमें भी हार्ट अटैक आ गया था, बट आई थिंक मॉम नोज बेटर। हमें पहले लगा कि बहुत ज़्यादा चीनी है, बहुत ही ज़्यादा कर दिया। वी ऑल वर लाइक आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया, बहुत मीठा हो जाएगा, बट एट द एंड इट वॉज परफेक्ट। शायद इसीलिए कहते हैं कि मम्मी सब जानती है। तो अभी चीनी डालने के बाद वो फिर से उस पर पानी आ गया था जिसे हमें फिर से चलाकर और फिर से कम करना था। एंड हमारा हलवा बॉईल होने लगा था और इसमें एक बहुत ही सुंदर सा कलर भी आ गया था और ये समय था कि हमारा हलवा धीरे धीरे अब बन रहा है। और इस समय पे सारा पानी सूख गया था उसका और हलवा ऑलमोस्ट बन गया था। ये समय होता है जहाँ पे हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स या फिर जो भी चीज़ हमें पसंद है वो डालते हैं। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे काजू किशमिश बादामों को स्मॉल पीसेस में कट करके डाला और इसके बाद एक नारियल भी डाला जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड इट्स लुकिंग परफेक्ट। ये जितना ज़्यादा दिखने में अच्छा था उतना ही ज़्यादा खाने में भी अच्छा था। वी ऑल लव इट। सो नाउ इट्स मिक्सिंग टाइम। सबको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर और पकने देना है और इस समय पे इसे सिर्फ कंटिन्यूसली चलाना होता है ताकि ये जल ना जाए, बिकॉज अगर एक बार ये जल गया तो इसका सारा टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसके बाद हम लोगों ने बारी बारी से इसको चलाया एंड दैट्स हाउ इट्स परफेक्टली डन।
जब इसका सारा पानी सूख जाता है और एकदम ड्राई हो जाता है तब हम इसमें डालते हैं देसी घी, जो कि मेरी मम्मी घर पर ही बनाती है। तो अब हम लोगों ने इसमें डाला घी, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एवरीथिंग इज़ बेटर विद घी। और मुझे नहीं लगता इस पूरी दुनिया में फूड से ज़्यादा अच्छा कंफर्ट जोन कहीं हो सकता है। मुझे तो खाना बहुत पसंद है। सो नाउ हमारा गाजर का हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बस अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि ठंडा होके गाजर के हलवे का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो बस गाजर का हलवा बन गया है। अब इसे सर्व करो और खाओ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। उसके बाद हम लोगों ने इसे फ्रिज में रख दिया पूरी रात, क्योंकि हम लोग झूठा नहीं करते हैं। अगले दिन भगवान को चढ़ाने के बाद हमने इसे एंजॉय किया एंड इट टेस्ट सो गुड।